कैसे हैं आप लोग? क्लास 8 आप लोगों का जो कमेंट है वो मुझे मिल जाता है। बच्चे जो कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए, मैथ्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो सब मुझे कमेंट मिल जाते हैं। बट थोड़ा सा ये है कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम का मैनेज करना प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपने अगर कोई बात मुझसे बोली है तो ऑफकोर्स मैं वो काम करूँगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। हम बोल रहे हैं कि द सम ऑफ टू नंबर इज 80। दो नंबर का सम कितना है बेटा? 80 है। और दोनों नंबर का रेशियो आपको लिखा है 3:5। क्या लिखा है? दोनों नंबर का रेशियो 3:5। और याद रखना, जब भी कोई रेशियो में क्वेश्चन हो तो x मान के करना है। रेशियो में कभी भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो क्या मानेंगे? x, ठीक है, x मान के करेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर। अब इसका रेशियो क्या है? फर्स्ट नंबर 3 है ना, तो आप यहाँ ले लेंगे 3x, ठीक है, 3x। ऐसे लिखेंगे आप लेट द सेकेंड नंबर इक्वल टू, यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या है बेटा? 5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग 5x। क्या लिखेंगे? 5x। तो फर्स्ट नंबर है 3x, सेकेंड नंबर है 5x, और इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम आपको दे रखा है 80। तो 3x प्लस में 5x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में? 80। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8x बराबर में 80। तो x की वैल्यू आएगी 80 डिवाइड में 8, दैट इज 10। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखो, बोल रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द टू नंबर, कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, ठीक है। तो आप देखो, उससे पहले तो नंबर निकालो। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, हमने क्या माना था? फर्स्ट नंबर 3x ना, तो 3 इंटू में x की वैल्यू क्या आई है आपके पास में? 10। तो 3 टाइम्स में कितना आएगा आपके पास? 30, ठीक है। ऐसे ही आपने सेकेंड नंबर क्या माना था? सेकेंड नंबर को आपने माना है 5x। तो 5x बराबर में 5 इंटू में 10, दैट इज कितना आ गया? 50। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? सेकेंड नंबर बड़ा है ना, तो लिखेंगे आप सेकेंड नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। फिर देखते हैं आप क्वेश्चन आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में देखो क्या बोला है आपसे। बोल रहे हैं विच नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इट्स क्यूब। बोल रहे हैं कि आपके पास में ये सारे के सारे क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब करने के बाद में भी वही सेम नंबर आ जाए। मीन्स अगर देखो, मैं यहाँ पर 1 का क्यूब कर रही हूँ। अगर मैं बेटा 1 का क्यूब करती हूँ तो 1 इंटू में 1 होगा। 3 बार लिखेंगे हम यहाँ पे 1 इंटू 1, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में? 1, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 का क्यूब कर रही हूँ तो 2 इंटू में 2, दैट इज कितना आएगा? 8, ठीक है। ऐसे अगर मैं 3 का क्यूब कर रही हूँ तो 3 इंटू में 3, दैट इज कितना आएगा बेटा? 27। एंड अगर मैं 4 का क्यूब कर रही हूँ तो 4 इंटू में 4 कितना आएगा बेटा? 64। समझ आ रही है बात? अब बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने के बाद में वही सेम नंबर आ जाए। तो देखो बेटा, 1 का क्यूब करने के बाद में 1 ही आ रहा है ना, 1 का क्यूब करने के बाद 1 ही आ रहा है, तो 1 इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि 2 का क्यूब करने के बाद क्या आ रहा है? 8, एंड 3 का क्यूब करने के बाद में क्या आ रहा है? 27, एंड 4 का क्यूब करने के बाद में क्या आ रहा है? 64। तो हियर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपसे। बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत सिंपल है, x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 7 प्लस में 2, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और 2 9 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। आपको 49 को लिखना है बेटा 7 ऑड नंबर के रूप में, ठीक है। 7 ऑड नंबर में आपको 49 को लिखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो समझो बेटा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है, नॉट डिवाइडेड बाय 2, है ना। वह ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं हम 1 3 5 7, ये सारे क्या है? 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम ऑड नंबर। अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज इवन नंबर, तो आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे व्हाट इज इवन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 49 को आपको प्रेजेंट करना है ऑड नंबर में। तो लिखेंगे आप लोग 1 + 3 + 5 +
7 प्लस में 9 प्लस 11 कितने नंबर हो गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक और लिखना पड़ेगा आपको, 7 बोल रहे हैं यहाँ पे 7 और नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा 13। तो आपका आंसर आएगा बेटा 1 प्लस 3 प्लस 5 7 9 11 13। तो ये इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 49 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, फिफ्थ का ए वाला पार्ट बोल रहे हैं 3 की पावर -2। 3 की पावर क्या है -2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। कभी भी पावर नेगेटिव में आ जाए, कभी भी पावर जो है बेटा वो नेगेटिव में आ जाए तो आप उसको ऐसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2। इससे जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे मींस अगर मैं ये ऐसे नेगेटिव पावर है माइनस में पावर है ना, तो आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, 1। तो 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और जो 3 की पावर 2 है वो कहाँ जाएगा नीचे। रेसिप्रोकल हो गया नहीं। फिर जो पावर नेगेटिव में है, माइनस में जो पावर है वो प्लस की पावर 2 जाएगी। ठीक है, तो बराबर में कितना आ रहा है 1/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई में 3, तो 1/, में कितना आएगा आपके पास में 9। इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास बी वाला पार्ट क्या है। बी वाले पार्ट में बोल रहे हैं आपसे कि भाई -4 की पावर क्या है बेटा 0 है। ठीक है, -4 की पावर क्या है 0 है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, अगर किसी भी नंबर की पावर जो है बेटा 0 होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ, ये यहाँ पे क्या दिया है, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है ना, तो पहले हम पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम की बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है। लेट्स सपोज ये क्या आपके पास में पैरेललोग्राम है ABCD, ये पैरेललोग्राम है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स, वो क्या होती है पैरेलल होती है। मींस जो AB है वो पैरेलल हो जाएगी बेटा DC के, एंड जो AD साइड है, AD जो साइड है वो पैरेलल होगी इसके BC के। पैरेलल भी होती है और साथ में क्या होती है इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ होगी वो क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मींस एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल D जो है वो एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है, और क्या चीज़ बराबर, और क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल। मींस A का पड़ोसी क्या है B। ठीक है, B का पड़ोसी क्या है C का पड़ोसी क्या है D का पड़ोसी क्या है A। ये बात समझ आ गई है। तो A और जो B है मतलब एंगल A प्लस एंगल B, इनका सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है, A और B का सम कितना होगा 180 डिग्री। B और C का सम भी क्या होगा, B प्लस C का सम भी कितना होगा बेटा सेम 180 डिग्री होगा। ठीक है, C और D का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। C और D का सम भी कितना होगा आपके पास में 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल D का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल D प्लस एंगल A का सम भी कितना होगा आपके पास में 180 डिग्री। ठीक है, आई होप ये जो पैरेललोग्राम के बारे में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में बोल रहे हैं बेटा टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, दो एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल है तो मैं इसको A मान लेती हूँ, इसको B, इसको C और इसको D। एडजेसेंट एंगल का मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको, पड़ोसी एंगल। तो मान लीजिए कि A और B ये दो एडजेसेंट एंगल हैं। अब क्या बोल रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, मतलब वो दोनों के दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। तो मीन्स अगर मैं इसको x ले रही हूँ तो ये भी क्या होगा बेटा x होगा, है ना। अब बोल रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, कि भाई इन दोनों का क्या निकालना है, हमें मेजर निकालना है। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ आप रीजन देंगे द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, ये रीजन लिखेंगे आप लोग। अब एंगल A क्या है आपके पास x, एंगल B क्या है x, इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया यहाँ से। तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है
180 डिवाइड में 2 दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों ईच एंगल, मतलब दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों एंगल ही क्या है, आपस में इक्वल है। इट मीन्स एंगल ए और एंगल बी दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री के। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, 7 क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको दिया है स्क्वायर का एरिया, क्या दिया है बेटा, स्क्वायर का एरिया, मतलब आपको दिया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्या दिया है बेटा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया है 441 मीटर का स्क्वायर, 441 मीटर का स्क्वायर। और आपसे निकालने के क्या बोल रहे हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालिए, क्या बोल रहे हैं बेटा, साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो जो दिया है ना, जो दिया है बेटा वहीं से शुरू करो, ठीक है, जो दिया है वहीं से शुरू करो। एरिया ऑफ ए स्क्वायर लिखा है ना, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा साइड इंटू में साइड, साइड इंटू में साइड, ये फॉर्मूला होता है साइड इंटू में साइड। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपको गिवन है क्या बेटा, 441 गिवन है, और साइड इंटू में साइड को मैं लिखूंगी क्या, साइड का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर। अब यहाँ से साइड इक्वल टू क्या आएगा, ये जो स्क्वायर है वो यहाँ जाने के बाद में अंडर रूट मिल जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 441, अंडर रूट में क्या आ गया बेटा 441। और आप सबको पता है 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। अगर आपको नहीं पता है ये किसका स्क्वायर है, वैसे तो पता होना चाहिए, आप लर्न कर लो स्क्वायर रूट, नहीं पता है तो एलसीएम ले लो 441, तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 3, 3 4 12, 13 14, 3 7 21, ठीक है, फिर 3 4 12, ठीक है, 13 14, 3 9 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ से इसका एक पेयर बना लिया और इसका एक पेयर बना लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइड इक्वल टू 3 इंटू में 7, 3 इंटू में 7 दैट इज 21, और क्या दिया है, मीटर लिखा है ना, तो मीटर आएगा यहाँ पर, साइड कितनी आ गई बेटा, 21 मीटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, इसके रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल से, मीन्स कि 16 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, और -7 को नीचे ले आओ, ठीक है। मैंने क्या किया, बोला है 6/13 को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल, बाय द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा कि जो नीचे लिखा है नंबर उसको ऊपर लेके चले जाओ और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे ले आओ। तो 16 को मैं ऊपर लेके चली गई और -7 को मैं कहाँ ले आई, नीचे। अब क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 16 6 जा होता है 96, ठीक है, और 13 7 जा होता है बेटा 91, यहाँ पे माइनस का साइन और माइनस का साइन आएगा, तो हियर -96/91 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 9 क्वेश्चन में बोल रहे हैं रिप्रेजेंट ऑफ दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको जो 2 नंबर है ना, इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने से पहले नंबर लाइन का मैं आपको जो रूल्स होते हैं वो समझाती हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, बीच में यहाँ पे होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर ये 7/4 है ना, आप लिखेंगे इसको 1/4, ठीक है, फिर 2/4, फिर 3/4। याद रखना मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड में आएंगे, पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड में आएंगे, तो आप लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड चलो एक और लिख लो 8/4। तो 7/4 आपका कहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया आपका 7/4। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं -5/6 को दिखाइए, नंबर लाइन पे -5/6 को दिखाइए। तो आपको पता है बेटा नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0, फिर लिखेंगे माइनस का 1/6, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है ना, तो आपको यहाँ से शुरू करना है -1/6, ठीक है, फिर माइनस का 2/6, देन माइनस का 3/6,
माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, माइनस का 6/6, माइनस का 7/6। थोड़े एक्स्ट्रा नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइनस का 5/6 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे हम ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। 10 में क्या बोल रहे हैं, सॉल्व एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद इसके रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। तो आप कैसे करेंगे, वो 5x माइनस में 7 इक्वल टू 2x प्लस 8 आ गया यहाँ पर। देन फिर 5x, आपको पता है लाइक और लाइक टर्म को प्लस माइनस करते हैं ना, x को x वाले नंबर से प्लस माइनस करना है, और बिना x वाले नंबर जो हैं उनको बिना x वाले नंबर से प्लस माइनस करना है। इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, ठीक है। तो x को x वाले नंबर से प्लस माइनस करेंगे, तो 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5x माइनस में 2x, क्योंकि 2x यहाँ पर प्लस का है ना, तो इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। और 8 माइनस का 7 क्या है, माइनस का है, तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3x बराबर में 7 पूछा 14 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 15/3 दैट इज 5। तो x की वैल्यू आ गई है आपके पास में कितनी बेटा 5। आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर रहे हैं ना रिजल्ट को, कैसे वेरीफाई करेंगे देखो। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो, 5x माइनस में 7 इक्वल टू 2x प्लस में कितना आ रहा है 8। ये हमने इक्वेशन डाल दी यहाँ पर। अब जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू दिख रही है वहाँ पे 5 डालो। तो 5 इंटू में 5 माइनस में 7 इक्वल टू 2 इंटू में कितना आ रहा है बेटा 5 प्लस में कितना आ रहा है 8। तो 5 5 25 माइनस 7 और 5 2 10 प्लस में कितना आ गया है 8। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 18, और इसमें से 25 में से 7 को माइनस कर रहे हो तो भी आंसर क्या आएगा आपके पास में 18। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।